माइक पर आए। नाम के साथ नाम है मुस्तफा। बरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे साथियों, हम नारे तकबीर भी लगाते हैं और नारे रिसालत भी बुलंद करते हैं। हम या अल्लाह भी कहते हैं और या रसूलुल्लाह भी कहते हैं। हम अल्लाह के हम्द सना भी बयान करते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ भी पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम नात नहीं पढ़ते, यह बरेलवियों का काम है। हमारी तो दुआ है कि जब तक हम जिंदा रहे हमारी जबान पर नात मुस्तफा जारी हो, और जब हमें मौत आए नात मुस्तफा पढ़ रहे हो, कब्र व हश्र में भी हमारी जबान पर जिक्र मुस्तफा जारी हो। बरादरान इस्लाम और मेरे प्यारे साथियों, हम अल्लाह के नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना नजरुल इस्लाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, ये थी शकीबा मोहम्मद सज्जाद। वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, वरफ़ाना लका ज़िक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला तेरा जिक्र है ऊंचा तेरा, गोया कुछ यूं कह रही थी। अब आइए नंबर शुमार 18 की तरफ चलते हैं। ऐमन आसिफ शेख, इसके बाद तैयार रहें अरीशा आसिफ नूरी। नंबर शुमार 18 है, जज हज़रात नोट फरमाएं। माइक पर ऐमन आसिफ शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए, इससे कबल के मैं कुछ अर्ज कर रहा और आप लोग समाअत फरमाइए। आइए हमारा आप मिलकर आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में दुरूद शरीफ का नज़ारा पेश करें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है नमाज, वो नमाज जो तमाम इबादतों में से अफजल है, वो नमाज जो ईमान की पहचान और मुसलमानों की शान है, वो नमाज जो दर्द की दवा और हर मर्द का इलाज है, वो नमाज जो बंदे को अल्लाह से करीब तर करने का जरिया और वसीला है, वो नमाज जो गुर्बत मुफ्लिसी का इलाज और खैर बरकत का जरिया है, वो नमाज जो कब्र कानून बख्शिश का सामान और जन्नत में जाने की ज़मीन है। बल्कि यूँ कहते कि वो नमाज जो दोनों जहान की कामयाबी और कामरानी का बेहतरीन जरिया। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसका सीधा साधा तर्जुमा यह है कि हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत ही के लिए पैदा फरमाया, मगर आज हमारे माशरे, सोसाइटी और समाज का बेशतर तबका नमाज और इबादत से काफी दूर नजर आता है। नमाज की पाबंदी तो दूर की बात है। हालात तो यह है कि माशरे में 75% तबका, चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़ी हो या जवान, उसे तो ये भी खबर नहीं कि नमाज कितनी है, किसका क्या वक्त है और उसके पढ़ने का तरीका क्या है, कौन फर्ज है, कौन वाजिब है, सुन्नत नफिल के क्या कमात है, क्या ये काम नहीं है। हम अपने आप को मुसलमान तो कहे, मोमिन और मोमिना होने का डंडा तो पीटते, मगर हमारी नमाजों का नाम तक नहीं आता। हमें फर्ज वाजिब का फर्क तक समझ में नहीं आता। वो कलमा तैयब और शहादत जिसका इकरार और ईमान के लिए जरूरी है। हमारी बात खातिन को सही से पहला और दूसरा कलमा भी पढ़ने नहीं आता। वो बाकिया कलमे और ईमान मुजमल मुफस्सल तो बहुत दूर की बात है। नहीं, हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो है, मगर कायदे से दुरूद सलाम भी पढ़ने नहीं आता। अब आप भी बताइए कि हम लोग कैसे मुसलमान और कैसे मोमिन है। सुनो सिर्फ नाम के मुसलमान और मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम ऐसी सादिक और पुख्ता ईमान वाली बन जाओ कि न सिर्फ दुनिया वाले तुम मुसलमान का, बल्कि खुदा और रसूल भी कह दे कि हाँ ये मोमिन है, ये मुसलमान। और हकीकत में वही लोग मुसलमान और सच्चे पक्के मोमिन और मोमिना है जिन्हें अल्लाह के रसूल मुसलमान कहे। इसलिए हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, एक काम मुसलमान बनने की जरूरत है, वरना हमें दुनिया और आखिरत में खसारे और नुकसान के सिवा कुछ आता आने वाला नहीं है। सच कहा कहने वालों ने, कर मामलात ना हो दुरुस्त इंसान के, कर मामलात ना हो दुरुस्त इंसान
बन के तो जानवर से भी बदतर है आदमी कहलाया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक निहायती नेक सालेह और परहेज़गार औरत थी जो नमाज पंजगाना की बड़ी पाबंद और आबिदा थी। जो मज़हब से अज़ान सुनती तो अपने सारे काम काज को छोड़कर नमाज की तैयारी में मशरूफ़ हो जाती, मुसल्ला बिछाती और मुकम्मल खुशू और खुशू के साथ नमाज की नीयत बांधे के किबला रूह हो जाती। एक मरतबा वो मुक़द्दस खातून रोटी पका रही थी कि इसी वक्त अज़ान की आवाज़ इनके कानों तक पहुंची। फिर क्या था, अपनी आदत के मुताबिक रोटी तावे में छोड़ी और नमाज के लिए खड़ी हो गई। चुनांचे वो हमेशा बावज़ रहा करती थी, इसलिए बिला ताख़ीर नमाज की नीयत बांधे रही। चुनांचे जब शैतान ने इस नेक बीबी की इस पाबंद और नमाज की मोहब्बत को देखा तो जल भुन कर राख हो गया और आवाज लगाया कि ऐ औरत देख तुम्हारी रोटी जल रही है, लेकिन कुर्बान जाइए। इस पाकसीरत औरत पर शैतान की इस आवाज पर जर्रा पर भी कोई तवज्जो ना दी और बिना इत्मीनान के साथ नमाज में मशगूल रही। शैतान ने सोचा होगा कि इसी तरह आवाज लगाकर रोटी के जलने की खबर देकर मैं इसकी नमाज में खलल डालूंगा, इसके ख्याल को अल्लाह की तरफ से हटा दूंगा। मगर सालिम को नहीं मालूम कि जिसकी निगाहों में जहन्नुम का खौफ सजाया हो वो रोटी के जलने की परवाह कब करती हो। तो जब शैतान ने देखा कि मेरा कोई वार कारीगर ना हो तो इसने गुस्से में आकर इस नेक बीबी के इस नन्हे मुन्ने बच्चे को जो ही वहाँ पर खेल रहा था उठाकर देखती हुई आग में फेंक दिया। चुनांचे शैतान ने जो ही बच्चे को आग में फेंकना, रब की रहमत मचल गई और मुस्तदीद ने मसीहत ने आवाज के आया खबरदार खबरदार, जो तूने मेरी इस नेक बंदी के बच्चे को जर्रा भर भी जलाया, आया सुन ले तेरा काम तो जला नहीं है मगर तू इस नन्हे मुन्ने शहजादे के लिए आग नहीं खिलौना बन जा। चुनांचे वो बच्चा अंगारों से ऐसा खेलता रहा जैसे कोई खिलौने से खेलता रहा। जब इस बात की इत्तला धीरे धीरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने इस पाकीज़ा औरत को बुलाया और पूछा कि ऐ औरत, आखिर तुम्हारा वो कौन सा ऐसा प्यारा महबूब अमल है जिसकी बरकत से तुम्हारा बच्चा आग के अंगारों में खेलता रहा और जिस पर एक रोज तक नहीं आई। तो इस औरत ने जवाब दिया कि हुजूर बिजार मेरे अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ मगर इतना तो जरूर है कि मैं हमेशा बावज़ रहा करती हूँ और जो ये अज़ान होती तो फौरन नमाज के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक ये नमाज की बरकत और इसका समरा है कि तुम्हारा बच्चा आग के अंगारों में खेलता रहा। सच फरमाया अल्लामा इकबाल ने, आज भी जो इब्राहिम साई माँ पैदा, आज भी जो इब्राहिम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। देखा आपने। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये थी ऐमन आसिफ शेख। अब नंबर शुमार 19 अरीशा आसिफ अंसारी। ऐ साहिबे कुरान तू एक निगह करम से, ऐ साहिबे कुरान तू एक निगह करम से, बच्चों को मेरे हाफिज़े कुरान बना दे। माइक पर अरीशा आसिफ अंसारी। नंबर शुमार 19। हज़रात नोट फरमा लें, ये शरीक मुकाबला की आखिरी बच्ची है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए इससे पहले मैं कुछ अर्ज करूं और आप लोग समाअत फरमाइए। आइए हमारा आप मिलकर आकाए नामदार मदनी के ताजदार अहमद मुज्तबा नूरे मुजस्सम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नानो ही बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक पल का गुनाह भी मजा देगा, एक पल का गुनाह भी सजा देगा, एक पल का गुनाह भी मजा देगा, एक पल का गुनाह भी सजा देगा। खौफे खुदा में निकल जाए जो एक आंसू, तो वो आंसू भी जन्नत में जगा देगा। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मोमिन हो तो लोगों से नहीं मुझसे डरो। मोमिन वो होता है जो अहकाम इलाही पर चले, मोमिन वो जो फरमाने नबी पर अमल करे, मोमिन वो जो सहाबा कराम की पैरवी करे। मेरे प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक में आया है कि जब लोग जहन्नुम के करीब आएंगे तो उससे सख्त गर्मी और खौफनाक आवाज़ें सुनेंगे। जब पास
500 साल के सफर की दूरी सुनाई देती होगी जब हर नबी नफ्सी नफ्सी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती कह रहे होंगे। उस वक्त जहन्नुम से एक नहायत ही बुलंद आग बाहर निकलेगी और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की तरफ बढ़ेगी। आपकी उम्मत इस आग से बचने के लिए कहेगी, ए आग, तुझे नमाजियों, सदका देने वालों और खौफ खुदा रखने वालों का वास्ता, वापिस चली जा। मगर वो आग बराबर बढ़ती चली जाएगी। तब सिदरा के मकीन हजरत जिब्रील सलाम ये कहते हुए कि आग उम्मत मोहम्मदा की तरफ बढ़ रही है, मुस्तफ़ा प्यारे की खिदमत में पानी का एक प्याला पेश करेंगे और अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के नबी, इस पानी से आग पर छींटे मारेंगे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आग पर छींटे मारेंगे तो वो आग फौरन बुझ जाएगी। उस वक्त मुस्तफ़ा प्यारे जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस पानी के मुतालिक पूछेंगे। जिब्रील कहेंगे, हुजूर, ये खौफ खुदा रहने वाले आपके गुनहगार उम्मतियों के आंसू थे। मुझे ये हुक्म दिया गया कि पानी में आपकी बारगाह में पेश करूं और आप इस जहन्नुम की आग को बुझा देंगे। क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, जब उसके अमाल तोले जाएंगे तो बुराइयों का पलटा भारी हो जाएगा, उसे जहन्नुम में डालने का हुक्म मिलेगा। उस वक्त उसकी एक पलकों का बाल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए रब्बे ज़ुल्जलाल, तेरे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो अल्लाह के खौफ से रोता है अल्लाह ताला उस पर जहन्नुम की आग हराम कर देता है। मैं तेरे खौफ से रोया था तब अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आ गया। उस वक्त उस शख्स को इश्क बार के बदले जहन्नुम के बजाय जन्नत में डाल दिया जाएगा। उस वक्त सिदरा के मकीन हजरत जिब्रील सलाम पुकारेंगे, फला बिन फला, एक बाल के बदले निजात पा गया। एक हदीस में है कि जब जितने जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते उनके सामने तरह तरह की नेमतें पेश करेंगे, उनके लिए फर्श बिछाएंगे, मिंबर रखे जाएंगे और उन्हें मुख्तलिफ किस्म के खाने और फल पेश करे जाएंगे। जन्नती हैरान बैठे होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, हैरान क्यों हो? ये बहिश्त जाने हैरत नहीं है। उस वक्त मोमिन अर्ज करेगा, बारुल्लाह, तूने एक वादा किया था। जिस वक्त आप पहुँचे तब फरिश्तों को हुक्म इलाही होगा कि इनके चेहरों से पर्दे उठा लो। तब फरिश्ते अर्ज करेंगे, तेरा दीदार कैसे करेंगे? अल्लाह के गुनहगार थे। उस दम फरमाने इलाही होगा, तुम हिजाब उठा दो। ये जिक्र करने वाले, सजदा करने वाले, मेरे खौफ से रोने वाले थे, मेरे दीदार के उम्मीदवार थे। उस वक्त दीदार के उम्मीदवार थे और वो अपने रब को बेकैफ देखेंगे। रब फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो, तुम पर सलामती हो, मैं तुमसे राजी हूँ, क्या तुम मुझसे राजी नहीं हो? जन्नती अर्ज करेंगे, ऐ हमारे रब, हम कैसे राजी नहीं होंगे? तूने वो नेमतें दी है जिन्हें हम न किसी आँख ने दिखा, न किसी कान से सुना और न ही किसी के दिल में उनका तसव्वुर गुजारो। यही फरमाने इलाही का मकसद है कि अल्लाह उनसे राजी हो, वो अल्लाह से राजी हुए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको खौफ में रोने वाली आंखें अता फरमाए और जन्नतों की नेमतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुंतज़िमीन से गुजारिश है कि जज हजरात को साथ में ले जाएं। मदरसे में या जहाँ बैठने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पहुँचाएं। जज हजरात जब तक अपने जजिंग के ज़रिए अव्वल दुवम सुवम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का के नाम का इंदराज करें, उस वक्त तक आइए मैं थोड़ी देर आप हजरात के सामने कुछ अगराज़ व मकासिद लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के हमारे मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत अल्लामा व मौलाना नज़रुल इस्लाम साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका आपको खुसूसी खिताब फरमाना है, तो इसलिए देखिए प्रोग्राम को भी इसलिए शॉर्ट किया गया, बच्चों को इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़वा दिया गया ताकि तकरीर सुनने का हमें मौका रहे। इतना अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हो और तकरीर ज़ोरदार ना हो तो प्रोग्राम अधूरा रह जाता है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, माशाअल्लाह आपने अपने माथे की आंखों से देखा
और सुना कि बच्चे यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में और काफ़ी मेहनत करके माइक पर आकर अपने अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे। यकीनन इन बच्चों की तैयारी में, इनकी तरबियत में इनके वालिदैन का भी हिस्सा है, जो मुअल्लिमात पढ़ाती हैं उनका भी हिस्सा है। तो हमारे आज के 3 जज हजरात, हज़रत मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा अमजदी साहब, पहले जज, दूसरे जज हज़रत जनाब मोहम्मद रज़ा सर साहब और तीसरे जनाब अब्दुल रज़ाक, हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साहब, ये 3 हजरात जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा अमजदी साहब भिवंडी की मारूफ मशहूर शख्सियत, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत, भिवंडी की एक तंजीम है तंजीम उलमाए अहले सुन्नत, जो दीनी मिली समाजी खिदमात अंजाम दे रही, उसके बहुत अहम रुकन है मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा। अभी इन्होंने तंजीम के साथ मिल करके औरतों की एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। कोडर गेट मस्जिद से औरतों की बहुत बड़ी रैली निकली थी। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, शायद हमारे ईदगाह की इस्लामी ये ख़वातीन इस्लाम को इसकी इत्तला न रही होगी कि रैली निकलने वाली है। ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ रैली निकाली गई थी। माशाल्लाह बता रहे हैं कि यहाँ से भी औरतें गई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर ईदगाह की सारी औरतें पहुँच जाती तो झाड़ू और बेलन लेकर तो जाना नहीं था, बस जाके वहाँ एहतजाज दर्ज करना था। सारी औरतें पहुँच जाती तो पूरा रोड जाम हो जाता। लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल हुआ कि बहुत सारी औरतों में बेदारी आई और वहाँ उस रैली में पहुँची। रैली जो है कामयाब हुई। और रैली निकालने का मकसद ये था कि जो ट्रिपल तलाक, ये बीजेपी हुकूमत ने इसका ये बिल पास किया है, राज्यसभा में पास हो गया है। ये ट्रिपल तलाक है क्या? बीजेपी सरकार का कहना है कि मुसलमान जो 3 तलाक देते हैं वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। 3 तलाक शरीयत में है कि अगर किसी ने दे दिया तो वो पड़ जाएगी, 3 तलाक हो जाएगी। अब ये 3 तलाक एक साथ देना ये हमारी गलती है, हमारे नौजवानों की नासमझी है। इस्लाम और दीन से दूरी की वजह से उनको ये इल्म ही नहीं है कि 3 तलाक एक साथ देना सख्त गुनाह है, हराम है, नहीं दिया जा सकता। अल्लाह के रसूल ने इसे सख्त नापसंद फरमाया। जब भी किसी को तलाक देना हो, मियाँ बीवी को एक साथ एक छत के नीचे गुजारा मुश्किल हो जाए तो 3 तलाक नहीं दी जा सकती, एक ही तलाक देना है। एक तलाक देना है। यहाँ तो ये मिजाज बन गया है कि जैसे निकाह के टाइम कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं ना 3 मरतबा, उसी तरह जब तलाक देना हो तो 3 मरतबा तलाक देना होगा। ये मिजाज बना हुआ है। हालांकि ये इस्लाम में है ही नहीं कि जब भी तलाक देना हो तो 3 तलाक दी जाए। एक तलाक से काम चलाना है, एक तलाक। बीजेपी हुकूमत कहती है कि अगर 3 तलाक किसी ने दे दिया तो उस आदमी को 3 साल तक जेल होगी, 3 साल जेल में उसे रहना होगा और वो तलाक नहीं मानी जाएगी, जबकि शरीयत में मानना है। लेकिन बीजेपी हुकूमत कहती है वो तलाक नहीं मानी जाएगी और तलाक देने वालों को 3 साल जेल में रहना होगा। अब 3 साल के लिए आदमी जेल चला गया तो अब उसकी बीवी तलाक से बाहर, निकाह से बाहर भी नहीं हुई, तलाक भी नहीं पड़ी, अब वो घर में कैसे रहेगी 3 साल तक? उसके बच्चों का कैसे गुजारा होगा? घर खर्चा कैसे चलेगा? तो ये मुसलमानों की तबाही व बर्बादी की एक सोची समझी साजिश है, जिसको नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम खवातीन इस्लाम ने भिवंडी की सरजमीन पर कोटर गेट से प्रांत ऑफिस तक, नई एसटी तक हज़ारों की तादाद में औरतें वहाँ रैली निकाली और माशाल्लाह वो रैली कामयाब हुई। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर देखिए तलाक देने की नौबत आई, सबसे पहले तो तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए। मज़हब इस्लाम में इसको नापसंद फरमाया गया। अल्लाह ने तमाम जायज़ कामों में ये एक जायज़ काम को नापसंद फरमाया है। तो तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए, कोशिश ये करे। अब फिर भी अगर औरत नाफरमान है, कहना नहीं मानती, जायज़ बातों को नहीं मानती है, तो हुजूर गौसे आज़म का फरमान याद रखना। हुजूर गौसे आज़म का फरमान याद रखो। इसी बात में अपनी बात ख़त्म करूँगा। हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया कि अगर किसी की बीवी नाफरमान हो, जायज़ बातों को नहीं मानती है, तो उसको समझाए, अच्छे से समझाए, फिर भी ना माने, अपनी बातों पर अड़ी रहे, नाफरमानी करती रहे, तो उसको जो है 3 दिन उससे बातें बंद कर दे, 3 दिन बातचीत ना करे। फिर भी ना माने तो सोने के वक्त उसकी तरफ पीट करके सोए। फिर भी ना माने
हरदर्मी पर कायम रहे तो 3 दिनों तक बिस्तरा अलग कर ले, फिर भी ना माने तो हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि मारे, लेकिन ऐसी मार ना माने कि जो है थोपड़ा बैंड कर दे, मारे ऐसी मार मारे कि उसको जख्म नहीं आए, हल्की मार मारे, फिर भी ना माने तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाते हैं कि 1 महीने तक उससे नाराज रहे। यहाँ तक हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया उसके बाद फिर अगला कदम उठाना है। अगला कदम क्या है कि 2 आदमी लड़की वालों की तरफ से 2 आदमी लड़के वालों की तरफ से बैठे मिलकर के समझौता करें। अगर साथ निभने की कोई सूरत नजर आती है तो ठीक है, वरना सिर्फ 1 तलाक देना है। ऐसी नौबत आ जाए कि एक छत के नीचे मियाँ बीवी का गुजारा मुश्किल हो जाए, तलाक की ही नौबत आएगी तो सिर्फ 1 तलाक देना है। 1 तलाक देने में सबसे बड़ा फायदा ये है कि 1 महीना 2 महीना गुजरा, इद्दत के अंदर अंदर तक मियाँ बीवी आपस में पछताने लगे कि नहीं हम लोग बिला वजह गलत हो गए, अलग हो गए, गलत है हमारा ये कदम, तो वो बगैर निकाह के अपनी बीवी को वापस ला सकता है। इसको रुजू करना कहते हैं, रुजू कर ले, लोगों को बता दे कि मैंने अपनी बीवी को वापस रख लिया है। 1 तलाक देने में ये फायदा है। तलाक़े रजई जिसको कहते हैं, और तलाक़े बाइन दे दी, 2 तलाक दे दिया तो अब फौरन वो निकाह से निकल गई। अब उसको इद्दत गुजार के वापस लाना है तो इद्दत गुजारना होगा, उसके बाद निकाह करके अपने निकाह जो है अपने घर में ला सकता है। लेकिन अगर 3 तलाक उसने दे दिया तो बगैर हलाला के उसको वापस नहीं ला सकता, कभी नहीं ला सकता वापस। तो इसलिए 3 तलाक से हमेशा गुरेज करें। जब भी तलाक की नौबत आए तो 1 तलाक दे करके रुखसत कर दे। बताइए, एक घर को बर्बाद करना हो तो 1 बम गिरा करके उसको बर्बाद किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 3 तलाक दे करके 3 बम गिराते हैं तो 2 बम जो गिराया गया वो तो नाकारा हुआ, बेकारी हुआ। 1 तलाक से जब काम चल जा रहा है तो 1 ही तलाक देनी चाहिए। तो बीजेपी हुकूमत की एक बहुत बड़ी साजिश है कि ये जो मुसलमानों में तलाक का सिस्टम, हिंदुओं में नहीं है तलाक, हिंदुओं में तलाक है ही नहीं कि मियाँ बीवी में अनबन हो गई, अलग होना चाहते हैं तो वो मियाँ जो है उस हिंदू मर्द जो है तलाक नहीं दे सकता, तलाक है ही नहीं उनके वहाँ। अगर मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे से अलहदा होना चाहते हैं तो मर्द जाके कोर्ट में केस करे, जज के सामने अपनी बातें रखे, दोनों की बातें सुनने के बाद जज को ऐसा लगेगा कि हाँ इन दोनों में जुदाई होनी चाहिए, तब वो जज तलाक देगा। जब वो जज जो है तलाक दे करके फैसला कर देगा कि हाँ ये दोनों अलग हो जाएं, तब वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बीजेपी हुकूमत यही चाहती है कि इनके अंदर भी यही हो जाए, मुसलमानों में भी यही हो जाए। अब मुसलमानों में ऐसा हो गया कि कोई तलाक नहीं दे सकता, तो अब मियाँ बीवी में अनबन हो गई, जिंदगी गुजारना दुश्वार हो गया, तो अब वो कैसे जो है अलग होंगे। तो मज़हब इस्लाम का एक बहुत बड़ा एहसान है कि उसने निकाह के साथ तलाक को भी रख दिया कि कभी अनबन हो गई, एक दूसरे से इलाहिदगी चाहते हैं तो तलाक के ज़रिए एक दूसरे से इलाहिदा हो जाए। तो बीजेपी हुकूमत की ये साजिश को नाकाम बनाने के लिए औरतों की बहुत बड़ी रैली निकाली गई, माशाअल्लाह उसमें कामयाबी मिली। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज का हमारा माहौल बहुत परागंदा हो गया है। हमारे ये नौजवान मगरबी तहजीब के जो है दिलदादा हो गए हैं, दीन से दूरी और इस्लामी तालीमात से बेखबर होकर के ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं कि उनके चेहरे से भी मालूम नहीं होता है कि ये मुसलमान भी हैं। जब कोई आफत परेशानी होती है तो हमारे पास आते हैं, तावीज़ दे दीजिए, घर में बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन खुदा की मदद चाहते हैं और खुदा की नाफरमानी भी कर रहे हैं। नमाज रोज़ों से कोसों दूर हैं। कोई तावीज़ लेने आता है तो नमाज का इंतज़ार करता है कि नमाज ख़त्म हो जाए तो हम जाएं, या नमाज से पहले आता है और नमाज से पहले पहले भागने की कोशिश करता है। तो मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये हमारे नौजवानों को देख करके बहुत अफसोस होता है। तो इसीलिए नौजवानों में सुधार हो और जो ये नई नस्ल के बच्चे हैं इनकी ऐसी तालीम और तरबियत कर दी जाए कि ये बड़े हों तो शरीयत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। इसी मकसद के तहत मदरसा ज़ुन्नूरैन, आपका ये मदरसा ज़ुन्नूरैन कई सालों से इसके अंदर तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम है, तालीम और तरबियत जारी है और मदरसे के अराकीन मुंतज़मीन भरपूर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मदरसे को और तरक्की दी जाए, तालीम और तरबियत को और बढ़ाया जाए। ईदगाह के जितने भी घर हैं, हर घर में ऐसे बच्चे हों कि जो दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता हों, लेकिन मुंतज़मीन परेशान हैं कि इनके पास ज़राए नहीं हैं, मदरसे को आगे बढ़ाने और तरक्की देने के लिए ज़रिया नहीं है। अभी हमारे मदरसे में जो मुअल्लिमात हैं उनकी तनख्वाही का मसला हल नहीं हो पाता है, बहुत कम तनख्वाह है, माहाना तनख्वाह
बहुत कम है, उसके बावजूद भी तनख्वाह जमा करने में ये मुंतज़मीन को जो है बहुत दुश्वारी पेश आ जाती है। हमने पता लगाया कि दूसरे मदरसों में, निज़ामपुरे में एक मदरसा है, वहाँ पर मगरिब बाद 3 हाफिज जी लोग पढ़ाते हैं, मर्द हजरात हैं, लेकिन उन तीनों को 6-6 हज़ार तनख्वाह दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो मदरसा ज़ुन्नूरैन है उसमें आधी भी नहीं दी जाती है, 3,000 भी नहीं दी जाती, बल्कि 3,000 का भी आधा भी नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे इस्लामी भाई लोग ताउन नहीं करते, और जो महीने का देते भी हैं तो बहुत मुश्किल से उनके जेब से पैसा निकलता है। फिर भी पैसा जो तनख्वाह देने के लिए जो पैसा जमा होता है उसमें कमी आती है, तो जो कमी होती है ये मुंतज़मीन अपनी जेब से भर के जो है पूरा करके मुअल्लिमात की तनख्वाह देते हैं। तो हमारे मुअल्लिमात जो हैं उनकी तनख्वाह कम से कम 2,500 होनी चाहिए, 2,500। और मैं यहाँ हर महीने बच्चों का जायज़ा लेने आता हूँ कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी अच्छी तरबियत हो रही कि नहीं हो रही, और बेहतर कैसे इनकी तालीम और तरबियत हो, ये सब चीज़ों का जायज़ा लेने आता हूँ मैं। और मैंने देखा कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो इल्म दीन के प्यासे हैं, उनकी प्यास बराबर बुझ नहीं रही है। बराबर क्यों नहीं बुझ रही? बच्चों की तादाद 100 है, और 100 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 5 मुअल्लिमात चाहिए, 5। हर एक मुअल्लिम के पास सिर्फ 20 बच्चे हों, 20 से 22, तो ही अच्छी तालीम और तरबियत हो सकती है। अब 30-40 हुए तो अब वो इतने कम वक्त में किसको किसको पढ़ाएंगे, किसको किसको क्या सिखाएंगे, वो बहुत दुश्वार हो जाता है। तो इसलिए 5 मुअल्लिमात की ज़रूरत है। 5 मुअल्लिमात भी अगर रखे गए तो भी बच्चे जो है बढ़ते चले जाएंगे और सही इंतज़ाम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा सख्त दुश्वारी पेश आ गई है कि इस मदरसे को तरक्की दी जाए। तरक्की देने का एक ज़रिया ये है कि जो फ़िलहाल मदरसा है उसी मदरसे को RCC बना करके डबल माला कर दिया जाए। RCC में तो बड़ा लंबा खर्चा है, अब ये एंगल वगैरह लगा करके एक माला उसमें बना सकते हैं। अगर एक माला बन गया तो जो लड़के हैं उनको नीचे पढ़ाई जाए, जो लड़कियां हैं उनको ऊपर कर दिया जाए। लड़कियों के लिए लेडीज़ मुअल्लिमात हों और लड़कों के लिए हाफिज जी जो बेहतरीन हाफिज कारी हों उनका इंतज़ाम किया जाए। अगर इस तरह किया जाता है तो बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होगा, और फिर यही बच्चे जब ज़ेवर इल्म दीन से आरास्ता हो जाएंगे तो ये बड़े होकर के दुनिया में आपके लिए राहत का सामान और आखिरत में निजात का ज़रिया बनेंगे। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की सही तालीम और तरबियत हो, इसके लिए आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? बगैर आप लोगों के ताउन से कुछ नहीं होने वाला है। कई साल से हम कोशिश कर रहे हैं एक माला बन जाए, एक मंजिला बन जाए, लेकिन वो बन जब तनख्वाह ही नहीं जमा हो पा रहा है, इतनी कम तनख्वाह है, वही तनख्वाह की रकम जमा नहीं हो पा रही है, तो अगला कदम कैसे उठाएंगे हम? तो इसमें सबको बेदार होने की ज़रूरत है। बिलखुसूस जो बरसरे रोज़गार हैं, वो हर महीने 100 रुपया तो निकाल ही सकते हैं। हर वो फर्द जो 10,000 रुपया महीना कमा रहा है, 8-10 हज़ार कमा ले रहा है, तो उसमें से 100 रुपया ये गरीब बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत के लिए मदरसे में नहीं दे सकता? दे सकता है। 10 रुपया 10,000 में से निकालना कोई दुश्वार नहीं है, कोई दुश्वार नहीं है। तो जो बरसरे रोज़गार हैं वो अपने ऊपर लाजिम कर लें कि हर महीने 100 रुपया इस मदरसे को चंदा देंगे। अगर आप लोग चंदा देंगे तो ही ये मदरसा तरक्की करेगा, वरना ये 4-5 जो फ्रंट पे रहते हैं इन लोगों की कोशिशों से कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि इस मदरसे से बहुत सारे अहले सुन्नत व जमात की जो ये नौजवान लड़के हैं सब जुड़े हुए हैं, लेकिन मुतहर्रिक जो रहते हैं ये 4-5 हैं। तो ये बड़े फिक्रमंद रहते हैं कि कैसे मदरसे को तरक्की दी जाए, कैसे इसकी इमारत को बढ़ाई जाए, कैसे तालीम और तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम किया जाए। तो मैंने जो रास्ता बताया वही एक रास्ता है, एक माला उसको बना दिया जाए और उसके लिए हर फर्द चंदा निकाले, और जितने घर हैं, जितने आसपास मकानात हैं, हर घर वाले सिर्फ एक दिन में 2 रुपया निकाले। हर घर से रोजाना 2 रुपया चंदा। आप गोवा खाते हो, गुटखा खाते हो, तो 2500 रुपये का गोवा गुटखा पान खा करके आप थूक देते हो, तो हर घर से 2 रुपया क्या चंदा नहीं निकल सकता है? मैं खुद इंशाल्लाह पावती लेकर के आपके घर के दरवाजे पर पहुंचूंगा, 2 रुपया चंदा दो, 2 रुपया चंदा दो। और हर वो फर्द जो माहाना कमा रहा है 100 रुपया चंदा देना है। मैं देखिए
इस हालत में नहीं हूँ कि मैं भी हर महीने कुछ चंदा दूँ, लेकिन फिर भी मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हर महीने 100 रुपया इस मदरसे को चंदा दूंगा, हर महीने इस मदरसे को चंदा दूंगा। आप ज़रा सोचिए कि हाफिज जी लोग कहाँ देते हैं, वो लोग तो खाली लेना जानते हैं। हाफिज जी और पीर साहब लोग खाली लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, देने की कंडीशन में रहते ही नहीं हैं। लेकिन देखिए पीर साहब जो है, अभी देखिए टाइम बहुत कम है, वरना मैं बहुत मज़ेदार बातें आपको सुनाता, आप हंसते अभी, लेकिन ये अभी हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब मेरे जैसा आदमी 100 रुपया चंदा इस मदरसे को दे रहा है, तो दूसरे जो 10,000 8,000 कमा रहे हैं उन्हें गैरत आनी चाहिए कि वो भी 8-10,000 में से 100 रुपया इस मदरसे को चंदा देंगे। बताइए देंगे कि नहीं आप लोग? देंगे। और हर घर से रोज़ाना 2 रुपया चंदा निकलना चाहिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। औरतें मेरी बात को नोट कर लें, हर घर से 2 रुपया चंदा रोज़ाना मिलेगा। चंदा इंशाअल्लाह बोलिए देंगे, जन तन मन धन सब हाजिर करेंगे, दीन की राह में सब कुर्बान कर देंगे। कल परसों जो है हज़रत यौम सिद्दीक़ अकबर है, यौम सिद्दीक़ अकबर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सारा माल कुर्बान कर दिया था हुजूर की बारगाह में, यहाँ तक कि अपने बदन का कपड़ा भी दे दिया था और कंबल जो टाट का कंबल ओढ़ लिया था। आप जानते हैं सिद्दीक़ के लिए खुदा का रसूल बस। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी चाहिए कि तन मन धन सब कुर्बान करें मदरसे के लिए। और एक अहम बात, आखिरी बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ कि अब मदरसे के अराकीन मुंतज़िमीन जो हैं, इन्होंने ठान लिया है कि रमज़ान से पहले पहले वो एक माला वहाँ खड़ा करना है, मदरसे को एक माला और चढ़ाना है। तो उसके लिए दावत इशाइया का एहतमाम किया जा रहा है, चैरिटी डिनर, दावत इशाइया प्रोग्राम मई के महीने में इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम रखा जाएगा। इसमें इस इलाके के हर फर्द को हिस्सा लेना है, हर फर्द को हिस्सा लेना है। टिकट खुद भी खरीदना है और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में सबको टिकट पहुंचाना है। ये आप तमामी हजरात की जिम्मेदारी होगी। और वो दावत इशाइया करने से पहले एक मीटिंग ली जाएगी, तमाम मोहल्ले के नौजवानों की एक मीटिंग, जो जिम्मेदार सरकर्दा हजरात हैं उनकी मीटिंग ली जाएगी। जब भी मीटिंग ली जाएगी सबको उस मीटिंग में हाजिर होना है, सबको हाजिर होना है। अब आप ये अहद कर लीजिए, ठान लीजिए कि रमज़ान से पहले पहले एक मंजिला वहाँ पर इमारत खड़ी करना है। अगर खड़ी कर दिए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनकी सही दीनी तालीम और तरबियत हो जाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर परमिशन का बड़ा मसला है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यही ख़त्म करता हूँ। अब बच्चे बेदार हो जाए। इनामात तक़सीम इनामात का सिलसिला जारी होने जा रहा है। इनामात की तफसील बता देता हूँ और किसकी किसकी तरफ से कौन कौन से इनामात हैं वो भी बता देता हूँ। 28 बच्चों ने यहाँ पर आकर नाते पाक पेश की, उनको भी इनाम दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। 19 बच्चों ने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया, उनको भी इनामात से नवाजा जाएगा। और तकरीरी मुकाबले में जिन बच्चों ने अच्छी तकरीरें की, अच्छे अंदाज में तकरीरें पेश की, जज हजरात ने उनमें से अव्वल दुवम सुवम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों का भी नाम यहाँ लिख दिया है। ये नतीजा हमारे हाथ में है। और एक हौसला अफजाई का इनाम, हौसला अफजाई का एक इनाम है और एक मुकम्मल हाज़िरी का इनाम। 2 मुकम्मल हाज़िरी, जिस बच्चे ने मुकम्मल हाज़िरी दी है, किसी दिन नागा नहीं हुआ, उन 2 बच्चों को भी इनामात से नवाजा जाएगा। तो अव्वल दुवम सुवम हौसला अफजाई और 2 इनाम जो मुकम्मल हाज़िरी वाले बच्चे हैं उनको ही दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अव्वल इनाम में क्या क्या है देखिए। अव्वल इनाम में पहले तो कॉमन इनाम जो सबको बांटे जाएंगे। इनाम जिन बच्चों ने शिरकत की उनको कॉमन इनाम दिए जाएंगे, सबको इनामात से नवाजा जाएगा। तो कॉमन इनाम में एक स्कूल बैग है, माशाअल्लाह। स्कूल बैग बहुत कीमती होता है और बिहम्दिल्लाह ताला पहली मर्तबा यहाँ स्कूल बैग सब लोगों को दिया जा रहा है। स्कूल बैग के साथ 3 कापियाँ भी है और 5 पेन भी है, एक टिफ़िन भी है, टिफ़िन बॉक्स और लिफाफा है। कॉमन इनाम में स्कूल बैग, 3 कापी, टिफ़िन, 5 पेन, लिफाफा, ये सबको मिलेगा। अब आइए, एक इतर भी है, माशाअल्लाह, इतर भी जी, लिफाफा हो गया।
अब आइए अव्वल इनाम की तरफ। अव्वल इनाम में एक ट्रॉफी है, 2 फ्रेम है, एक जानमाज है, लिफाफा है। दुवम इनाम में एक ट्रॉफी है, फ्रेम है, लिफाफा है। सुवम इनाम में एक ट्रॉफी है, फ्रेम है, लिफाफा है। हौसला अफजाई का एक इनाम है, वो मक्का मदीना का एक फ्रेम है बड़ा, वो दिया जाएगा। और मुकम्मल हाज़िरी में जो 2 बच्चे हैं उनको लिफाफा दिया जाएगा। और हमारे मदरसे में बच्चों की तालीम और तरबियत करने वाली 3 मुअल्लिमात, उनको एक एक जोड़ा कपड़ा दिया जाएगा। तो ये इनामात की तफसील हुई। अब जिन जिन लोगों ने, जिनकी तरफ से इनामात हैं, जिन लोगों ने इनामात का इंतज़ाम किया है, उनके नाम का ऐलान सुनिए। बैठो बच्चे लोग, बैठो। तो देखिए, हमारे शादाब आज़मी आमीन भाई की तरफ से स्कूल बैग जो कॉमन इनाम में दिए जाएंगे और टिफ़िन, ये शादाब आज़मी आमीन भाई की तरफ से। और शमीम भाई, इन्होंने इतर की बोतल कॉमन इनाम में दिए। और शाहिद आर्ट, अव्वल इनाम हासिल करने वाले बच्चे को एक फ्रेम दिया है। अजमल मोमिन, मुअल्लिमाओं को 3 जोड़ा कपड़ा दिया है। वसीम अहमद राजू भाई, जाय नमाज अव्वल इनाम हासिल करने वाले को दिया है। एजाज शेख डॉक्टर इमरान खान साहब SRK फाउंडेशन की जानिब से हर बच्चे को 3-3 कापियाँ। KGN ग्रुप ईदगाह की तरफ से हर बच्चे को लिफाफा दिया जा रहा है। कोइक सेंगिज क्या है, कोइक सेंगिज की जानिब से अव्वल दुवम सुवम इनाम हासिल करने वालों को लिफाफा दिया गया। और रिजवान मिस्टर साहब यहाँ आए थे, उनकी तरफ से तीनों मुअल्लिमाओं को 2-2 हज़ार रुपया इनाम दिए, 2-2 हज़ार रुपया बतौर तोहफा नजराना दिए। और RN ग्रुप की जानिब से अव्वल दुवम सुवम और हौसला अफजाई के 2 इनामात इन्होंने इन्हें इंतज़ाम किया है। तो जिन जिन लोगों की तरफ से यहाँ इनामात आए हैं, उन तमामी हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फ़रमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। और दूसरे जो हजरात हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो भी अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हम दीन इस्लाम में कुछ खर्च करें और इन बच्चों की तालीम और तरबियत में अपने माल का नजराना पेश करें। और मैंने जो बताया था, याद है आप लोगों को, हर घर से 2-2 रुपया चंदा रोज़ाना। बिलखुसूस हमारी माँ बहनें, ख़वातीन इस्लाम, मेरी आवाज़ को नोट कर लें। हर घर से 2-2 रुपया चंदा आप लोगों को निकालना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और दूसरे जो बरसरे रोज़गार हैं, कमा रहे हैं 8-10 हज़ार रुपया, उनको भी हर महीने 100 रुपया निकालना है। यह अहद कर लीजिए आज। और इसके अलावा जो चैरिटी डिनर का एहतमाम किया जा रहा है, दावत शाहिया, उसमें भी हर फर्द, ईदगाह के हर फर्द को हिस्सा लेना है। खुद को भी ताउन करना है, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में भी ताउन की दरख्वास्त करना है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान शुरू होने से पहले पहले 1 मंजिला इमारत तामीर हो जाना है। हाँ, तो रमज़ान बस करीब ही है, टाइम कम है, हो सकता है रमज़ान बाद। बहरहाल ये प्लान है कि रमज़ान से पहले या रमज़ान के फ़ौरन बाद मदरसे का तामीरी काम करना है। और मदरसे के तामीरी काम में एक साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया है। अभी मेरी नज़रें तलाश कर रही थी कि यहाँ के कारपोरेटर कहाँ गए जो जीत कर आए हुए हैं। बड़े दावा करते थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अभी मदरसे के तामीरी काम के सिलसिले में मालूम है कि मदरसे का जलसा है, उसमें चंदे का ज़रूर ऐलान होगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। हालांकि देने वाले देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नज़रें हमारी तलाश कर रही कि जो कारपोरेटर हजरात यहाँ से जीत कर आए हैं, उनको भी इसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो बहरहाल हमारे जो मुंतज़मीन हैं वो ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे, उनकी खिदमत उनके पास हाजिर होंगे और मदरसे के ताउन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल करेंगे। तो अल्लाह ताला सब को हर तरह की कुर्बानियों का अजर अज़ीम अता फ़रमाए, दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। और तमामी हज़रात से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि रात गई बात गई वाली बात ना रहे, कि मेरी आवाज़ जब तक तामीर ना हो जाए मदरसे का काम,
मुकम्मल ना हो जाए, मेरी आवाज़ पूरे ईदगाह तक गूंजती रहे, गूंजती रहे। अगर भूल गए तो फिर मैं वो हैंड माइक लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, पूरे ईदगाह में घूमूंगा, ताउन करो, चंदा दो, फिर जगाऊंगा आपको। तो आप तमाम ही हजरात बेदार रहे और मदरसे के ताउन के लिए हम वक्त तैयार रहें। तो आइए अब इनामात की तकसीम में इनामात का सिलसिला जारी करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुहर्रम अली टेलर साहब, इन्होंने मदरसे का ताउन किया 5,000 रुपया। मदरसे के तामीरी काम में 5,000 रुपया इन्होंने देने का वादा किया है। और कोई ऐसा फर्द जो उठे और कह दे मेरी तरफ से 5,000 रुपया या 1 लारी रेती या इतनी गोनी सीमेंट या 1 लारी खड़ी या सलिया, जो भी देना चाहे, खड़े होकर के यहाँ पर ताउन का ऐलान करवा दे। कोई एक और आदमी ऐसा आ जाए जो 5,000 चंदा दे देवे मदरसे के तामीरी काम के लिए, कोई एक आदमी खड़ा हो जाए। बैंक बैलेंस है कि नहीं, खाली है सबका। और आज का दौर तो ऐसा चल रहा है कि 25-50 हज़ार रुपया हर फर्द के बैंक में है, खाते में है। गरीब से गरीब आदमी कुछ ना कुछ जमा कर रहा है। तो बहरहाल अल्लाह आपको, जब भी मौलाना ने बहुत बेहतरीन बात बताई कि 1 के बदले 70, और मैंने खुद जो है, मेरा खुद का तजुर्बा है कि मैं जहाँ भी कहीं भी दिया हूँ, अल्लाह ताला ने मुझको, कई वाक़यात हैं, अगर सुनाऊंगा तो टाइम हो जाएगा। एक वाक़या सुन लीजिए खाली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये 5,000 का इशारा हो रहा है उधर से। 2,000। अच्छा, क्या नाम है? अब्दुल जब्बार भाई। देखिए अब्दुल जब्बार भाई, इन्होंने ऐलान किया कि 5,000 रुपया मदरसे के तामीरी काम के लिए 2 महीने के बाद देंगे। 2 महीने के बाद। देखिए अभी इनके पास सहूलत नहीं है, हो सकता है पैसा भी नहीं है, लेकिन जज्बा इनका बेदार हुआ। इनका जज्बा कह रहा है कि 2 महीने के बाद इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं से जमा करके हम 5,000 रुपया मदरसे के तामीरी काम में दे देंगे। अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म अमल में इजाफा अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए। आरिफ अब्दुल अजीज अंसारी, 5,000 में से 4,000 कम है, 1,000 रुपया उन्होंने दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलो जो कुछ भी है, 1,000 भी मामूली रकम नहीं है, बड़ी रकम। कोई और आ जाए, 1,000 रुपये वाले आ जाए, 2-4, बस 2-3 मिनट का और वक्त है बस। हमारे जज हजरात जजिंग करते करते थक गए बेचारे। मैं माजरत चाहूँगा, मदरसे का फ़ायदा हो रहा है तो थोड़ा उन्हें दीजिए। 1,000 वाले और 2-4। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए उधर से हाथ उठाए। 5,000 ना, क्या बोल रहे? 5,000। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1,000 की सदा लगा रहे हैं, 5,000 की रकम आ रही है। क्या नाम है? कयाम भाई होटल वाले। माशाअल्लाह, इनके रिज्क में और अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, रिज्क में वसअतें अता फरमाए। कयाम भाई होटल वाले ने 5,000 रुपया मदरसे के ताउन किया है। बैठो, नीचे बैठो। सबका नाम लिखिए, नाम लिखिए सबका। लिखिए लिखिए लिखिए। लिख रहे? हाँ लिख रहे, लिखिए। अमजद भाई और अल्ताफ भाई की जानिब से जब भी मदरसे का तामीरी काम होगा 1,000 ईंट इन्होंने देने का वादा किया है। अमजद भाई और अल्ताफ भाई की तरफ से 1,000 ईंट मदरसे के तामीरी काम में। ये देखो नकद रकम आई है, नकद रकम 500 रुपया। अमजद शुएब अंसारी, अल्लाह ताला इन्हें दारैन की शहादतों से माला माल फरमाए। ये इश्तियाक भाई लीजिए 500 रुपये, ये पहली रकम जमा कर लीजिए।
अहमद वारमैन उर्फ गुड्डू भाई, अहमद वारमैन उर्फ गुड्डू भाई, 1 लारी खड़ी इन्होंने दिया है मदरसे के तामीरी काम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, क्या बात, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बैठो 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 बच्चे, मदरसे का फायदा होने दो, बैठो, मदरसे का फायदा होने दो, थोड़ा अब सब थोड़ा फायदा होने दो, 5-10 मिनट और सही। हाँ, शाह आलम भाई की जानिब से ये 500 रुपया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। रिजवान याकूब साहब की तरफ से ये 500 रुपया। और एक बंदे खुदा ने 2000 रुपया। एक बंदे खुदा ने, देखिए बंदे खुदा अपना नाम जाहिर नहीं कर रहा है, और हुजूर की हदीस भी है, यहाँ तो ऐलान हो रहा है वो लोगों को जज्बा शौक़ पैदा करने के लिए कि 1 रुपया छुपा कर देना 70 रुपया दिखा कर देने से बेहतर है। सुभान अल्लाह, है ना। तो बहरहाल यहाँ ऐलान इसलिए किया जा रहा है कि लोग उनके लिए भी दुआ करें जो ताउन कर रहे हैं, और जिन्होंने दिया है उनकी वजह से दूसरों को भी जज्बा पैदा हो, शौक़ पैदा हो। तो तमाम लोगों की दुआएं हासिल करने के लिए यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है। बंदे खुदा ने 200 रुपया दिया। और कोई आ जाए, ख़वातीन इस्लाम हमारी रह गई माशाअल्लाह। ख़वातीन इस्लाम की जानिब से भी कोई खाला, कोई आपा, कोई बहन ऐलान करवा दे कि हमारी जानिब से 2000 रुपया या 5000 रुपया। एक ऐलान ख़वातीन इस्लाम शहजादी इस्लाम की तरफ से आ जाए। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और बड़ा चंदा आया है, देखिए आप जानते हैं तारिक भाई और इसहाक भाई, तारिक फनी वाले, माशाअल्लाह। इनके अंदर तो मैं भी क्या तारीफ़ करूं, हमारे साथ उठते बैठते हैं, बहुत जज्बा है दीन के लिए, गरीबों की मदद के लिए बहुत जज्बा है। मैं रमज़ान में इनसे कहता हूँ भाई 2-3 बेवा औरतें हैं, उनकी मदद करना है, कुछ करो, तो ये इधर उधर से जमा करके 8-10 हज़ार लाके दे देते हैं माशाअल्लाह, और बेवाओं की मदद हो जाती है। बैठे बैठे हम जो है अपने कमरे में, हुजरे में बैठे बैठे बेवाओं की मदद करवा देते हैं। तो तारिक भाई और इसहाक भाई की जानिब से 21,000 रुपया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात, नारे रिसालत। सब लिखो, नाम लिखने बोलो, नाम लिखने बोलो, सब नाम लिखो, लिखो फटाफट। हाँ, नाम लिखो, एड्रेस भी लिखो। KGN ग्रुप नवाज भाई और परवेज भाई की जानिब से 20 गोनी सीमेंट। सुभान अल्लाह, 20 गोनी सीमेंट माशाअल्लाह। और लिफाफा में 3 लिफाफा इन्होंने दिया है आपा लोगों को लिए। तो अल्लाह इनके भी जो है इल्म अमल में, कमाई में, रिज्क में बरकतें, वसअतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह। आसिफ टेलर साहब 1000 रुपया दे रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए ख़वातीन इस्लाम ने भी अपना ताउन पेश किया है। नाज़मीन वकील साहिबा की तरफ से 1000 रुपये का ताउन आया है। सुभान अल्लाह। और कम से कम 10 ख़वातीन इसी तरह का ऐलान करवा दें, जिनको अल्लाह ने नवाजा है, बरकतें दी हैं, बच्चे कमा रहे हैं, शौहर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं, उनके लिए 1000 रुपया कुछ नहीं है। 1000 रुपये का ताउन कम से कम 10 औरतें, 10 ख़वातीन इस्लाम यहाँ ऐलान करवा दें, अपने बच्चों को भेज दें। अभी नहीं है तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, या जब भी तामीरी काम चालू होगा दे देंगे, इस तरह का ऐलान करवा दें। रेहाना मुनीर अहमद फारूकी साहिबा की तरफ से ये 500 रुपये का ताउन आया है। अल्लाह ताला इन्हें भी अजर अजीम अता फरमाए। और आइए बस 2-3 मिनट का और जी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए हमारे अंसार गुड्डू भाई साहब बेचारे बीमार भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हौसला देखिए, जज्बा देखिए।
इन्होंने अभी से ऐलान करवा दिया कि आइंदा साल जो जलसा होगा उसमें माइक का पूरा खर्चा वो देंगे। सुभान अल्लाह। माइक का पूरा खर्चा देंगे। उनकी सेहत और सलामती के लिए आप लोगों को खुसूसी दुआ करनी है। अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन और आमीन। उम्र बिल खैर। मुजीबुन्निसा की जानिब से 1000 रुपये का ताउन आया है। और आइए ख़वातीन इस्लाम, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अपना ताउन पेश कीजिए। अल्लाह आपके घर में भी रहमतें नाजिल फरमाएगा। क्या बात है, मेरे दिल में जो बात आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था मगर नाम आ गया। हमारे इलाके में एक नौशाद खाला हैं, नौशाद खाला माशाअल्लाह, मैं इस मदरसे में 1.5-2 साल पढ़ाया हूँ। वो हर रोज़ मेरे लिए नाश्ता लेकर आया करती थी। मदरसे में मेरा आना नागा हो जाता था मगर उनका नाश्ता लाना नागा नहीं होता था। तो ये बात तो मुझे मरते दम तक याद रहेगी और उनके लिए खुसूसी दुआ करते रहूँगा। तो नौशाद खाला की तरफ से ये 100 रुपये का ताउन आया है। मरहूम अयूब साहब की तरफ से, मरहूम अयूब वारमैन साहब की तरफ से ये 100 रुपये का ताउन आया है। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ फरमाकर उनकी मग़फ़िरत फरमाए। क्या बात है, देखिए बच्चों का ग्रुप आगे बच्चों का ग्रुप ताउन के लिए आगे बढ़ा है। 1 महीने के बाद ये बच्चे 1000 रुपया जमा करके इस मदरसे को देंगे। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर। क्या नाम है ग्रुप का? नाराए रिसालत। अरबिया ग्रुप। ऐसे ही बच्चे 8-10 ग्रुप बना लेवे तो इस मदरसे को 1 क्या 10 माला खड़ा कर सकते हैं। बच्चे ग्रुप बना ले कि हमको जमा करना है, चंदा इकट्ठा करना है, सभी लोग लगाते हैं उसके लिए तो जमा ही करते हैं। तो मदरसे के ताउन के लिए भी बच्चे ग्रुप बना ले और जमा करें। आजम शेख साहब की तरफ से 1000 रुपये का ताउन आया। नकद है, नकद भेजा दिया आजम शेख साहब। अफसाना बशीर साहिबा की तरफ से ये 500 का ताउन आया है। सबको अल्लाह दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। बैठो बैठो, इनाम मिलेगा। देखो बैठो बैठो, इनामात बांटे जाएंगे। बैठो बैठो। 1 लारी खड़ी का ही ऐलान हुआ है। 1 लारी खड़ी एक साहब दे रहे इधर से। हाँ, ना खुदा चाल के अरशद भाई देखिए यहाँ बैठे हैं। उन्होंने 1 लारी खड़ी मदरसे के तामीरी काम के लिए दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके भी इल्म अमल में उम्र में बरकतें अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। बैठो बैठो बैठो, अभी तुम्हारा भी फायदा होगा। बैठो बच्चे लोग, बैठो, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। हाँ, एक और ताउन आया है। यहाँ हमारे सरवर मुकादम साहब यहाँ खड़े हैं। इनकी तरफ से 1000 रुपया मदरसे के तामीरी काम के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके भी उम्र में बरकतें अता फरमाए, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। नवाब स्पोर्ट, ये बच्चों, छोटे बच्चों का ग्रुप है। ये भी 1 महीने के बाद 1000 रुपया जमा करके देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये छोटे बच्चों के अंदर भी जज्बा पैदा हो गया है। अब मदरसे के तामीरी काम को कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह रमजान से पहले मदरसे का तामीरी काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और नौजवानों में बहुत सारे ग्रुप हैं। ये कमेटी है वो अंजुमन कहाँ गए? हाँ, बच्चों का ग्रुप आ रहा है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये वसब ग्रुप, ये बच्चों का ग्रुप है। वसब ग्रुप देखिए जा रहे हैं।
1 महीने के बाद ये भी 1000 रुपया मदरसे के ताउन के लिए देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला इनको दीन का निगहबान बनाए, मिल्लत का निगहबान आमीन, बनाए, आमीन, आमीन। मिल्लत का पासबान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर जगह इन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी सुरखरुई अता फरमाए। 7 स्टार ग्रुप, सबका नाम लिखिए, सबको पहचानिए। छोटे बच्चों का ग्रुप है, इन्होंने भी 1000 रुपया देने का ताउन किया है। सदर साहब के वालिद साहब की तरफ से शकील भाई, हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शकील भाई भी हमारे बहुत जाने पहचाने मशहूर शख्सियत है, उनकी भी जानिब से मदरसे के ताउन के लिए 1000 का ऐलान किया जाता है। सुभान अल्लाह। अब जिन हजरात को ताउन करना हो, अपने वालिदैन मरहूमीन की तरफ से, मरहूमीन की तरफ से भी अगर कोई ताउन करना चाहे तो ताउन कर दे। मरहूमीन के लिए अगर आपने 1000 रुपया दिया तो जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, मस्जिद मदरसा ये क़यामत तक कायम रहने वाली इमारतें हैं, तो जब तक ये मदरसा कायम रहेगा मरहूमीन को सवाब पहुंचता रहेगा, ये सवाब जारिया है। तो अपने मरहूमीन के लिए भी 1000, 500, 2000, 5000 जो कुछ भी लिखवाना चाहें लिखवा दें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनको सवाब पहुंचता रहेगा। सदर साहब के छोटे भाई की तरफ से, सदर कौन है मालूम है आपको? हाँ, तो उनके छोटे भाई की तरफ से ये 200 रुपया। बिलाल भाई ने अपने वालिद और वालदा के लिए इसाले सवाब के लिए, देखिए मैंने सवाब का नाम लिया, सवाब जारिया का, तो ये चंदा आ गया। बिलाल भाई की ये साहबजादी ने यहाँ लाकर दिया अपनी दादी और दादा के इसाले सवाब के लिए। अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमाए। सिराज भाई दुकान वाले की तरफ से, इशराक भाई की तरफ से दुकान वाले 1000 रुपये का ताउन। फरीद भाई की जानिब से जब भी मदरसे का तामीरी काम होगा 1000 रुपया देंगे। और आइए हमारे मेहमान उलमाए किराम नाराज ना हो जाएं कि हमको तकरीर बराबर करने नहीं दी गई, बिठा दिया गया। ये चंदे के लिए बिठाया गया क्या? मरहूम मोहम्मद शेख की तरफ से ये 500 रुपया। अल्लाह ताला उनके दिमागी तवाज़ुन को बरकरार रखे, उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए, हर तरह की बीमारियों से उन्हें निजात अता फरमाए। ये 500 बस बस बस। देखिए क्या जज्बा बेदार हुआ है कि हमको बस कहना पड़ रहा है। माशाल्लाह ये बच्चों का एक ग्रुप और आया है, ये भी ताउन के लिए। सुरैया शेख नामी खातून की तरफ से ये 500 रुपये का ताउन आया है। और सब ग्रुप की तरफ से 1000 रुपये का ऐलान हुआ था, 500 और बढ़ा के 1500 का इन्होंने ताउन का जो है वादा किया। अब जिनको जिनको ताउन करना है, ये मदरसे के जिम्मेदारान बतौर ख़ास इश्तियाक भाई को अपना ताउन पेश करें, अपना नाम लिखा दें। और हम दिल से दुआ करते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी दामे दिरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी ताउन किया, अल्लाह सबों को अजर अजीम अता फरमाए, सबों को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। अब आइए तकसीम इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। कॉमन इनाम देने के लिए ये सरवर मुकादम साहब ने जो ऐलान किया था, उनका 1000 रुपये ये आ गया है। अल्लाह ताला इनको भी दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। ये मुकादम का नाम कट कर दो, सरवर मुकादम। 1000 आ गया सरवर मुकादम, मुन्ना फारूकी की तरफ से एक गाड़ी खड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नाम मैं सुनने को तरस रहा था। मुन्ना फारूकी साहब की तरफ से बड़ा ही ताउन आएगा, मुझे उम्मीद थी। मुन्ना फारूकी साहब की तरफ से एक लारी खड़ी, बस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकतें अता फरमाए, रिस्क में। जमील भाई की तरफ से 100 रुपये।
देखिए माशाअल्लाह उलमाए किराम बहुत सब्र और ज़ब्त के साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, देख भी रहे हैं, मगर क्या किया जाए, मदरसे का फ़ायदा हो रहा है तो उलमा की नाराज़गी भी मंजूर है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ बैठ। तो कल मदरसे में अपना ताउन जिन जिन लोगों को देना है, जो बाकी हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन इस्लाम मदरसा पहुंचकर मुअल्लिमात हैं उनके पास अपना ताउन लिखवा दें। बतौर ख़ास जो मरहूमीन हैं उनके नाम से तो कम से कम 1500 तो लिखवा ही दें। ठीक है, अब आइए तक़सीम इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कॉमन इनाम देने के लिए मैं चांद-तारा मस्जिद के ख़तीब व इमाम, चांद-तारा मस्जिद निज़ामपुरा, वहाँ के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शाहिद हुसैन साहब शाफ़ी, उनसे गुजारिश करता हूँ यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मुबारक हाथ से बच्चों को कॉमन इनाम तकसीम करें। यहाँ तशरीफ़ रखें। हाँ, अब मैं जिन बच्चों ने नाते पाक पेश की थी, तशरीफ़ रखिए, तशरीफ़ रखिए। जिन बच्चों ने नाते पाक पेश की थी उनको मैं बुला रहा हूँ, जिनका नाम ले रहा हूँ फटाफट यहाँ हाजिर हो जाएं, बल्कि लाइन लगा करके खड़े हो जाएंगे। अयान आज़म शेख, कॉमन इनाम तकसीम किया जा रहा है। अयान आज़म शेख, कॉमन इनाम में स्कूल बैग, 3 कॉपी, टिफ़िन, 5 पेन, लिफाफा और 1 इतर की शीशी। फुज़ैल ताजुद्दीन, फुज़ैल फजील ताजुद्दीन, सिद्रा मोहम्मद इरशाद सैयद, अल्ताफ मोहम्मद सज्जाद शेख। बच्चे लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं। ये बच्चों वॉलेंटियर हजरात आइए, इधर सामने आइए, बच्चों को बिठाइए, बच्चों को बिठाइए। सिद्रा मोहम्मद इरशाद सैयद, ये बच्चा ये जगह बैठो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ख़त्म नहीं होने वाला इनाम, सबको बराबर बराबर मिलेगा। शीरीन मतलूब हुसैन अंसारी, अल्ताफ मोहम्मद सज्जाद शेख, अल्ताफ मोहम्मद सज्जाद शेख। अक्सा इरशाद मलिक, शाहाना मोहम्मद असलम, अक्सा नहीं है, अक्सा इरशाद मलिक के घर का कोई फर्द आ जाए, भाई आ रही, आओ जल्दी आओ। शाहाना मोहम्मद असलम, अक्सा आ रही है, अक्सा बाजू हटो। शाहाना मोहम्मद असलम, शाहाना मोहम्मद असलम। दानिश अशरफ खान, शाहाना मोहम्मद असलम कहाँ है? शाहाना मोहम्मद असलम ले गई। हाँ, दानिश अशरफ खान, मारिया अंसार अहमद, अंजलना मोहम्मद इरशाद। अब मैं हाफिज दानिश साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने मुबारक हाथों से ये कॉमन इनाम तकसीम फरमाएं। ये अनवार मदीना खुली बंद है तो खुली थी, तो चाबी ले लो, गेट बंद हो गया होगा। अमन मस्जिद शबनम जमील अहमद अंसारी, शबनम। गुलाम गौस जुम्मन अली शेख, इकरा अयूब अंसारी, अदनान जान मोहम्मद अंसारी, उमामा तारिक खान, उमामा तारिक खान, बिस्मा वेस सैयद,
शकीबा मोहम्मद सज्जाद शेख, ऐमन आसिफ शेख, अरिशा आसिफ अंसारी, अरिशा आसिफ अंसारी ये तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालिबात थी। अब आ रहे हैं जो नाते पाक पेश किए थे, उनका नाम का ऐलान हो रहा है। और एक पेपर कहाँ गया, लाइए। क्या बात है, क्या बात है। भिवंडी की बहुत ही मारूफ मशहूर शख्सियत यहाँ पर जलवागर हुई है। मेरी बुनियाद है भिवंडी कांग्रेस के सदर, कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब शोएब गुड्डू साहब यहाँ तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आप हजरात बैठ जाइए। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ आए हुए हैं। आपकी अफरा तफरी देख करके बदज़न ना हो, इसलिए बैठिए, नीचे बैठिए। तक़सीम इनामात में थोड़ी बदनज़मी हो जाती है। बहरहाल हम कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब शोएब गुड्डू साहब का इस्तकबाल करते हैं और दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। तो आइए, कॉमन इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। अब्दुल रहमान मोहम्मद साबिर अंसारी, अरशद जुल्फ़िकार अहमद, मुनाफ ताजुद्दीन, अरशद जुल्फ़िकार अहमद, मुनाफ ताजुद्दीन, शाहिद अब्दुल मुनादिर, शाहिद तो हमारे शोएब गुड्डू साहब के साथ इस्माइल भाई भी आए हुए हैं और बाबू भाई भी आए हुए हैं। माशाअल्लाह, ये भिवंडी की मशहूर और मारूफ शख्सियतें हैं। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। सिद्दीकी मुनाफ ताजुद्दीन हो गए, अंसारी शाहिद अब्दुल मुनादिर हो गए, जिया मोहम्मद शरीफ, शर्मिला यूनुस अहमद, शेख निखत रफ़ीउल्लाह, कायनात शाहिद अहमद, अब्दुल कादिर मोहम्मद साबिर, आयान फिरोज अहमद, शोएब हाजी अली, खुशनुमा इलियास अहमद, रैयान अकबर खान, अफसर अकबर अंसारी, अब्दुल्ला अंसार अहमद। अब्दुल्ला कहाँ है? जल्दी आओ, नहीं मैं ले लूंगा इनाम। अब्दुल्ला अंसार अहमद, अयान इश्तियाक शाह, रेहान इश्तियाक अहमद, जैद फिरोज खान, जैद फिरोज, आउन मोहम्मद सलीम, आउन मोहम्मद सलीम, मुबशिर आसिफ, मुदस्सिर आसिफ, सोबिया तारिक, अफ़ान इरफान अंसारी, शहनाज जमील हाशमी, सिद्रा आजम शेख, अजरा इश्तियाक अहमद, फरीद इमरान, रमशा फिरोज अहमद। बस हो गया।
कोई ऐसा बच्चा जिसको इनाम नहीं मिला, कॉमन इनाम नहीं मिला, कोई ऐसा बच्चा है? अच्छा, अच्छा, ठीक है, दे देना बात। बैठो जाओ, बैठ जाओ। अब अव्वल, दुवम, सुवम ये खुसूसी इनामात और हौसला अफजाई के इनामात तकसीम किए जाएंगे। हाँ, ये इनामात के साथ सनदें भी हैं, तो सनद आपस से कल मदरसे में ले लेंगे आप लोग। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हम थोड़ी देर के लिए जनाब शोएब गुड्डू साहब के गोशे गुजार करना चाहते हैं। वैसे तो मदरसे के अराकीन आपको बता देंगे कि मदरसा ज़ुन्नूरैन में तकरीबन 100 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। इन्हें ज़ेवर इल्म दीन से आरास्ता किया जा रहा है। 3 मुअल्लिमात हैं जो मेहनत से, लगन से पढ़ा रही हैं। तो 100 तालिबात में से 28 बच्चों ने यहाँ पर माइक पर आकर के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश की और 19 तलबा व तालिबात ने तकरीरें पेश की। तकरीरी मुकाबला हुआ। 3 जज हजरात थे जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, उन्होंने जो है नंबरात दिए। उनमें जो फैसला किया गया, जो अव्वल, दुवम, सुवम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात थे, उनके नाम निकाल कर यहाँ दिए हैं। और मदरसे के ताउन के लिए ऐलान किया गया कि इस मदरसे में इस वक्त 100 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं। मदरसे में जगह कम है, तलबा ज़्यादा हैं। ये नन्हे मुन्ने गरीब बच्चे इल्म दीन के प्यासे हैं, ये अपनी प्यास बुझाना चाह रहे हैं, लेकिन मदरसे के अराकीन के पास इतने ज़राए नहीं, वसाइल नहीं कि भरपूर इनकी प्यास बुझाई जा सके। इसलिए मदरसे के लोगों ने ये फैसला किया है कि उसी मदरसे को 2 मंजिला इमारत बनाई जाए और ये काम रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह करना है। उसके लिए अवाम ने भरपूर ताउन किया, ऐलानात यहाँ करवाए। ताउन के लिए लोगों ने चंदे दिए, अच्छे चंदे दिए माशाअल्लाह। और रमज़ान से पहले चैरिटी डिनर का फैसला किया गया है कि दावत इशाइया किया जाएगा, उसके ज़रिए मदरसे के तामीरी काम किया जाएगा। तो हम जनाब शोएब गुड्डू साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप खुद भी ताउन करें और अपने मिलने जुलने वालों में से जो भी हो सकता है ताउन के लायक हैं, उनसे आप दरख्वास्त करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ताउन होगा। हमारे मुमरा से आए हुए मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना नज़रुल इस्लाम साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। अल्लाह दारैन की सआदत से हमारा माल फरमाए, इल्म अमल में, उम्र में और बरकतें अता फरमाए। मुमरा से आए हुए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। तो अब आइए अव्वल, दुवम, सुवम इनामात तकसीम करते हैं। सबसे पहले हौसला अफजाई का इनाम दिया जाएगा। ये जज हजरात ने जजिंग करके ये नाम दिए हैं, वो नाम अब मैं पुकारने जा रहा हूँ। अब ये अहम खुसूसी इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, नहीं मैं बैठ जाऊँगा फिर। तो सबसे पहले मुकम्मल हाजिरी वाले 2 तलबा हैं कि ये बराबर पढ़ने आते रहे हैं, एक दिन भी इन्होंने नागा नहीं किया है, तो इनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इसलिए इनको भी जो है इनामात से नवाजा जा रहा है। तो जो मुकम्मल हाजिरी वाले तलबा हैं उनके नाम हैं अयान इश्तियाक शाह, मैं जनाब मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश करता हूँ यहाँ आए, अपने हाथ से, मुबारक हाथ से ये इनाम दें। अयान इश्तियाक शाह। और दूसरा इनाम है शेख शकीबा मोहम्मद सज्जाद, शकीबा मोहम्मद सज्जाद। लिफाफा दिया जा रहा है इनको, माशाअल्लाह। मौलाना तो क्या नाम? हौसला अफजाई का इनाम देंगे मौलाना मकबूल अहमद साहब, मौलाना मकबूल अहमद साहब। हौसला अफजाई का इनाम जा रहा है बिस्मा अवेस सैयद। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या बात है, माशाअल्लाह। मक्का मुकर्रमा का वो जो है, मदीना मुनव्वरा का
माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुभान देखिए अल्लाह। कितना बेहतरीन इनाम मिल रहा है। यह हौसला अफजाई का इनाम है। छोटी उम्र होने की वजह से अब बहुत अच्छी तकरीर पेश की। खुसूसी इनामात तो नहीं हासिल कर सकी, लेकिन हौसला अफजाई की जा रही है। अल्लाह ताला इनके भी इल्म व अमल में उम्र बरकतें अता फरमाए। आमीन। अब आइए सुवम इनाम। पहले सुवम इनाम देंगे, फिर दुवम, फिर हाँ हौसला अफजाई का ये फ्रेम भी है, दे दीजिए। तो फ्रेम एक ही रखिए, एक दे दीजिए, एक फ्रेम। ये लो बेटा मौलाना आपका। मौलाना रेहान साहब के हाथों ये बिस्मावे सैयद को हौसला अफजाई का इनाम। अब आइए सुवम इनाम, तीसरा इनाम, उसके बाद फिर दूसरा, फिर सबसे आखिर में पहला इनाम दिया जाएगा। तो अलहम्द हाई स्कूल के मुअल्लिम मुबल्लिग इस्लाम जनाब मोहम्मद रज़ा सर साहब, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ आए अपने हाथों से सुवम इनाम हासिल करने वाले बच्चे को अपने हाथों से दें। तो बेहतरीन मुकर्रिर भी हैं हज़रत मोहम्मद रज़ा सर साहब, शक्कर शाह सुन्नी जामे मस्जिद में हर जुमा को जुमा की नमाज से पहले इनका बयान होता है। अच्छा बयान करते हैं माशाअल्लाह। सुवम इनाम जा रहा है अक्सा इरशाद मलिक। अक्सा नारे तकबीर, मलिक, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अक्सा इरशाद मलिक, सुवम इनाम। सुवम इनाम में ट्रॉफी है, फ्रेम है, लिफाफा है। अब भिवंडी की मशहूर शख्सियत भूसार मोहल्ला में रहते हैं हज़रत हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आइए अपने मुबारक हाथ से दूसरा इनाम अता फरमाएं। दुवम इनाम हासिल करने वाली तालिबा है, नीचे बैठो, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। नहीं मैं बैठता हूँ फिर अपनी जगह पे। तो दुवम इनाम में ट्रॉफी, फ्रेम, लिफाफा, ये तीन चीज़ें हैं। तो दुवम इनाम हासिल करने वाली तालिबा है मारिया अंसार अहमद अंसारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और दौरान तकरीर शायद सबसे ज़्यादा इनाम भी इसी ने पाई है। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या है? अब मैं हमारे आए हुए मेहमान जनाब अली जनाब शोएब गुड्डू साहब से गुजारिश करता हूँ पहला इनाम आपके हाथों और मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा के हाथों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों मिल कर करके दें। आज के हमारे जज अव्वल हैं मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, खतीब व इमाम, बंगालपुरा मस्जिद। सुभान अल्लाह। दोनों हजरात मिल करके पहला इनाम अता फरमाएं। आइए ऊपर आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए। आइए आइए। बहुत ही मशहूर व मारूफ जानी मानी शख्सियत ये शोएब गुड्डू साहब आपके इस इलाके में एकदम आउट एरिया है, आउट एरिया में आए हैं। अपना वक्त, कीमती वक्त निकाल करके इनके जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। अव्वल इनाम मैं हर साल की तरह इन साल भी पूछ रहा हूँ, किसको जाना चाहिए?
अभी नहीं आया नाम। किसको मिलना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा मुस्तहिक था? अव्वल इनाम। चलो एक ऑप्शन देता हूँ, लेडीज है, लड़की है वो, अदनान नहीं। अब आइए, मैं अव्वल इनाम सबसे पहली पोजीशन हासिल करने वाली अरीशा आसिफ अंसारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो अव्वल इनाम में 2 फ्रेम, एक ट्रॉफी, जानमाज, लिफाफा ये दिया जा रहा है। या रसूल अल्लाह, आला हजरत। ये 500 रुपये का ये इनाम, पहला इनाम हासिल करने वाली शुएब गुड्डू साहब दे रहे हैं 500 रुपया अपनी जानिब से, और ये लिफाफा भी लो। हाँ लिफाफा, 2 लिफाफा मिल रहा है पहला इनाम हासिल करने में। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रंज के मारों की सुन लो, मासियत कारों की सुन लो, अपने लाचारों की सुन लो, हम गुनाहगारों की सुन लो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बर तू पाशद तू बरमा, ता अबद ये सिलसिला हो, क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितने भी मोमिन बंदे यहाँ मौजूद हैं सबों की हाज़िरी को कबूल फरमा, सबों के इल्म अमल में इजाफ़ा अता फरमा, सब पर अपना ख़ास फजल व करम फरमा, रहम फरमा, रहमत व अनवार की बारिश फरमा। अपने प्यारे हबीब के सदक़े अल्लाह सबों के गुनाहों को माफ़ फरमा, सबों के अगले पिछले छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, सब की मग़फ़िरत फरमा, सब की बख्शिश फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े जितने भी मुसीबत ज़दा हैं, मुसीबत और परेशानियों में घिरे हुए हैं, सब लोगों को मुसीबतों और परेशानियों से निजात अता फरमा, सबों के घर में, दुकान में, मकान में बरकतें नाजिल फरमा, रिज़्क़ में वुसअतें अता फरमा, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार है उन्हें उनके रोज़गार में बरकतें अता फरमा।
या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े सबों की जान माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। सबको हर बला, हर गम, हर मुसीबत, हर बीमारी, हर परेशानी से महफूज फरमा। तमाम आफात व बलियात अर्ज़ी व समावी से तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मुल्क शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, सीरिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुल्क शाम में अमन व अमान अता फरमा। या अल्लाह मुल्क शाम के मुसलमानों को हर तरह की मुसीबतों और परेशानियों से निजात अता फरमा। या अल्लाह मुल्क शाम में जो बादशाहत है, बादशाहत का ख़ात्मा फरमा। बशार असद की हुकूमत का ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह मुल्क शाम में इस्लाम का गलबा अता फरमा, हक़ का गलबा अता फरमा। मुसलमानों की जान माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। फ़िलिस्तीन, इराक़, अफ़गानिस्तान, मुल्क शाम में जितने भी मुसलमान शहीद हुए, या अल्लाह सबों की मग़फ़िरत फरमा। जो पसमानदगान हैं उन्हें सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह मुल्क शाम के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। मुल्क शाम के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। कुफ़ार व मुशरिकीन, यहूद व नसारा की साजिशों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इस्लाम के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। इस्लाम के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा। या अल्लाह मुल्क शाम में बशारुल असद का ख़ात्मा फरमा, उसकी हुकूमत का ख़ात्मा फरमा। या अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े व तुफ़ैल मुसलमान जहाँ भी बसे हुए हैं सबों की जान माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान व हिफाजत फरमा। बिलखुसूस हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान माल, इज़्ज़त व आबरू, ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस भिवंडी में रहने वाले और यहाँ के ईदगाह के लोगों पर अपना ख़ास फजल करम फरमा। या अल्लाह ये नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं, इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह इन नन्हे मुन्ने बच्चों को हर जगह कामयाबी व कामरानी अता फरमा। स्कूलों में, मदरसों में, हर जगह इन्हें अच्छे नंबरात से पास होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन्हें दीन का मुजाहिद बना, मिल्लत का निगहबान बना, मिल्लत का पासबान बना। या अल्लाह इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इन बच्चों को इनके वालिदैन के लिए दुनिया में राहत का सामान बना, आखिरत में निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह इन्हें दीन का मुजाहिद बना, मिल्लत का निगहबान बना। हम में जो कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, या अल्लाह उन्हें ताकत व क़ुव्वत अता फरमा। जो हमारी माँ बहनें, ये देखिए, या अल्लाह तेरी बारगाह में हाथ उठाए हैं ये हमारी माँ बहनें, इनकी भी कुछ दिली तमन्नाएँ हैं। या अल्लाह सबों की नेक और जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियां जो अच्छे रिश्तों और माकूल रिश्तों के इंतज़ार में बैठी हैं, अल्लाह उन्हें माकूल रिश्ता अता फरमा, उन्हें बेहतरीन रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह जो रिश्ते इज़्दवाज से मुंसलिक हैं उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बना। या अल्लाह सबों के घरों में रहमत व अनवार की बारिश फरमा। तमाम मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमा। सबों को आपस में मेल जोल, प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। शिरनी तकसीम होगी, शिरनी लेकर के जाएं। फर्स्ट इनाम, फर्स्ट इनाम हासिल करने वाली बच्ची को इस्माइल मिर्ची वाले साहब की तरफ से 1000 रुपया इनाम दिया जा रहा है। तो आप तमामी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह, बहुत अजीम खुशखबरी है कि हमारे मदरसे में जो बच्चों को ज़ेवर इल्म दीन से आरास्ता कर रही हैं मुअल्लिमात, 3 मुअल्लिमात की खिदमत में बतौर नजराना शुएब गुड्डू साहब 2-2 हज़ार रुपया पेश कर रहे हैं। 2-2 हज़ार रुपया तीनों मुअल्लिमात को शुएब गुड्डू साहब की जानिब से बतौर नजराना पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल इनाम हासिल करने वाली जो बच्ची थी, ये 1000 रुपया
इनके लिए इस्माइल भाई मिर्ची साहब, मिर्ची वाले साहब की जानिब से ये 1000 रुपया। जी जो रहेगा इंशाल्लाह मैं बाद में इंशाल्लाह। जनाब शोएब गुड्डू साहब जो है वादा कर रहे हैं कि मदरसे का जब भी तामीरी काम चालू होगा, ये इनसे जो भी होगा ये ताउन करेंगे और उम्मीद है कि अच्छा और बेहतर ताउन करेंगे। मुंतज़मीन से गुजारिश है कि उलमाए किराम को जहां बैठने का इंतज़ाम किया गया है उनको लेकर के चलें, उलमाए किराम को लेकर के